मला मी जो निकाल वाचलेला आहे, चंद्रचूडांनी जो डिस्क्वालिफिकेशनचा निकाल दिला आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की रिजनेबल पिरियड ऑफ टाईममध्ये तुम्ही निर्णय घ्या, त्या निकालपत्रामध्ये त्यांनी चिन्हाबाबत जी भूमिका घेतली होती की इलेक्शन कमिशन असा निर्णय देऊ शकत नाही आणि लेजिस्लेचर पार्टी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, म्हणजे छोटूसा भाग आहे पॉलिटिकल पार्टीचा. पॉलिटिकल पार्टीचा विचार करताना त्याच्या विंग्स, त्याची संघटन प्रक्रिया, त्यांचे संघटनात्मक इतर संस्था, देशभरातली त्यांची व्याप्ती, ह्या सगळा विचार करून मग निर्णय द्यायला हवा. त्यामुळे मला असं वाटतंय की चिन्ह आणि नाव हे शिवसेनेला 18 तारखेला परत मिळेल, म्हणजे 18 किंवा त्यानंतर कधीही. म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना त्यांचं जे मूळ आहे, जे त्यांनी स्थापित केलं आहे, त्यांच्या वडिलांनी एस्टॅब्लिश केलं आहे, ते त्यांना परत मिळेल असं मला 100% खात्री आहे. आपल्या देखील इलेक्शन कमिशननं 2 गट असल्याचं मान्य केल्याचं पाहायला मिळते, कारण 6 तारखेला आपल्या विषयाबद्दल देखील त्या ठिकाणी निर्णय होणार आहे, सुनावणी होणार. त्याच्या आधी 18 तारखेला शिवसेनेची सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ते दिशानिर्देश असतील, तेव्हा आत्ता त्याच्यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. आपण बघूया 18 तारखेला काय होतं, त्याच्यानंतर मग आमचा निकाल. सध्या मराठवाड्यामध्ये उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे, मोठ्या प्रमाणात खर्च सध्या करण्यात येतोय. कसं बघताय या सगळ्या गोष्टींवर? आम्ही जेव्हा हयातमध्ये सगळ्या भारताचे नेते येऊन आम्ही 170 खोल्या बुक केल्या होत्या, तेव्हा प्रचंड टीका टिप्पणी 50 खोके एकदम ओकेवाले करत होते. आता ते तर महाराष्ट्रात आहेत. मग महाराष्ट्रात आणि सुभेदारी रेस्ट हाऊस हे औरंगाबादमधलं सर्वात चांगलं रेस्ट हाऊस म्हणून ओळखलं जातं. मग आता काय झालं, एवढ्या 400 खोल्याची खोल्या घेण्याची गरज का पडली? एवढा खर्च कसा करावा? मराठवाड्यामध्ये एक अतिशय वाईट दुष्काळाची परिस्थिती आहे. असं असताना हे पाऊल का उचलावं? आज घाटकोपरमध्ये मागच्या 5 दिवसांपासून एक शिबिर सध्या चालू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. कमळवाले बाबा राजस्थान म्हणून राम कदम यांना आणलेले आहेत, तर त्या ठिकाणी दावा केला जातोय की रुग्णांना बरं वाटतंय, रुग्ण बरे होत आहेत. अंधश्रद्धेचं परमोच्च बिंदू आहे ते. आता असं कोणाचा हात खेचून त्याच्यावर कंबळ टाकून अशी लोक बरी व्हायला लागली असती तर सगळे दवाखाने ओस पडले असते. ठीक आहे, राम कदम यांची श्रद्धा आहे आणि त्याने तो कार्यक्रम ठेवला आहे. इंडियाच्या वतीनं अँकर्स काही जे आहेत ते बॅन करण्यात आले, त्यांचे शो बॅन करण्यात आलेला आहे. याच्यावरून आता प्रचंड टीका. त्याला बॅन वगैरे काही केलेलं नाही आहे. हे शब्द जे आहेत ना, हे शब्दप्रयोग चुकीचे आहेत. आम्ही त्यांच्याशी असहकाराची भूमिका घेतलेली आहे. असहकार हा आम्हाला गांधीजींनी शिकवला, नॉन कॉपरेशन. आम्ही त्यांना कॉपरेट करणार नाही. आम्ही त्यांच्यावर काही बंदी घातलेली नाही, त्यांचे काही इंटरव्ह्यू बंद पाडा असे आम्ही सांगितलेलं नाही, त्या चॅनलवरती आम्ही काही दबाव टाकलेला नाही. काही लोकांचं एकंदर चालचरित्र म्हणजे त्या पद्धतीने ते वागतात, ती पद्धत आम्हाला मान्य नाही. त्याच्याने देशामध्ये एक प्रकारचं द्वेषाचं वातावरण तयार होतं. त्यांनी जर 80 शो केले तर त्याच्यातले 75 शो त्यांचे फक्त द्वेष मूल्यांवरती आधारित असतात. या जगामध्ये प्रेम पसरवण्याच्या ऐवजी 2 धर्मामध्ये, 2 जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचं काम करणारा जो माणूस असेल त्याच्याशी असहकाराची भूमिका घेणे म्हणजे त्याच्यावर बंदी आणली नव्हे. आम्हाला जर तसंच असतं तर आम्ही चॅनलवर बंदी आणली असती. पण एखादा माणूस जेव्हा आम्हाला कळतोय की हा डायरेक्ट प्रश्न हा फक्त आणि फक्त द्वेष पसरवण्यासाठी विचारतो आहे किंवा संबंधित एका पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी विचारतो आहे, तेव्हा त्याच्यावर बहिष्कार टाकणे हा आमचा अधिकार आहे. जसं त्याला काहीही बोलण्याचा अधिकार आहे तसं आम्हाला न बोलण्याचा देखील अधिकार आहे. त्यामुळे आम्ही न बोलण्याचं धोरण घेतलं आहे.
सर, राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणा उपमुख्यमंत्री म्हणा हे परराज्यात जाऊन निवडणुकीचा प्रचार करताना दिसतात. त्यांचे ते उनके हाथ बहुत लंबे हैं. वहाँ से भी दुष्काळाला ताब्यात ठेवण्यासाठी त्यांचे हात असे लांब आहेत. मंत्री विजयकुमार गावित यांची मुलगी शेतकरी योजनेची लाभार्थी असल्याचं पाहायला मिळालं. प्रचंड सध्या जो एक फोटो व्हायरल होतोय त्यामध्ये त्यांचं नाव आहे. खरोखर ती लाज आणण्यासारखी गोष्ट आहे. ह्याच्यावर काय बोलणार आपण. एक मिनिट बोलून निघून जायचं. एक सेकंड हा बोल. कवी सौमित्र काय मुख्यमंत्र्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला. आपण बोलून निघून जायचं असं त्यामध्ये संवाद असल्याचं पाहिलं. त्याच्यानंतर कवी सौमित्र यांची कविता प्रचंड व्हायरल झाली. तो जो व्हिडिओ होता त्याच्यातनं महाराष्ट्रामध्ये किती असंवेदनशील मंत्रिमंडळ आहे हेच एक मोठं उदाहरण समोर आलं. म्हणजे एखाद्या माणसाची चित्ता म्हणजे पेटवायची असेल, त्याला त्या 4 ह्याच्यात लाकडांवरती ठेवला असेल तर जायचं म्हणजे पटकन पेटवले, मला कामाला जायचं आहे. म्हणजे माणसाबद्दल कुठलीही संवेदना नसलेली भाषा ती दिसत होती की चला बोलूया आणि पटकन निघून जाऊया. म्हणजे तुम्हाला काय बोलायचं आहे काय नाही, पण चला उठा इथनं पटकन, आपल्याला काय घेणं देणं यांच्याशी. ही जी काही त्यांनी भावना निर्माण केली महाराष्ट्रामध्ये ती एका समाजाला नाही पण महाराष्ट्राच्या एकंदर मंत्रिमंडळाच्या चारित्र्याबद्दलच हे आहे की यांना काहीच पडलेली नाही. म्हणजे बोलतातही हे हळू बोल रे, माईक चालू आहे रे, ऐकता येत रे माईक, असं चालू पण आहे त्यांचं. पण आता आमचे शिंदे साहेब तसे भोळे साधे सरळ आहेत. ते त्यांच्या मनात होतं ते पटकन मोठ्याने बोलून गेले. बाकी ज्यांच्या मनात असतात ते बोलत नाहीत. मग ते सांगतात माईक चालू आहे जरा शांत राहा. आमचे शिंदे साहेब तसे भोळे आहेत, सरळ आहेत. ते बोलायचे ते पटकन बोलून टाकतात. आजूबाजूला अनुभवी धूर्त लोक आहेत, ते माईकची काळजी करत होते. शरद पवार आणि अजित पवार हे एका कार्यक्रमात एका मंचावर येणं अपेक्षित होतं, मात्र अचानक अजित पवारांनी तो कार्यक्रम रद्द केला, ते गेलेच नाही. ते काय आता त्याच्याबद्दल मी काय बोलावं होते, का गेले नाहीत, नाही गेले नसते, नाही गेले. अवर साहब, रामपुरम के कमर वाले बाबा को लेकर कैंप चल रहा है जिसको लेकर अब कार्रवाई की मांग हो रही है, आपका क्या कहना है? देखो, राजनीति में वोट मिलाने के लिए जितने भी प्रयास करने हैं वो सब प्रयास कदम साहब करते हैं. जैसे लोगों को काशी विश्वेश्वर लेके जाना, लोगों को साईं बाबा के शिरडी के मंदिर में लेके जाना, लोगों की आस्था और लोगों की भावनिकता से उनका बहुत अच्छा खेल चालू रहता है. तो उसी खेल का एक ये हिस्सा है कंबल वाला बाबा. मालूम नहीं है कंबल वाला बाबा कहाँ से आया है क्या है, लेकिन लोगों की भावनाओं से आस्थाओं से जुड़ के लेना ये उनका पुराना काम है. ये मांग हो रही कि पुरोगामी महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, धज्जियां उड़ाई जा रही है. हाँ, धज्जियां तो उड़ रही है, होने वाला क्या है. तो बात ऐसी है, मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से और पूरे महाराष्ट्र से, सब दिखाई दे रहा है. हेट स्पीच मत दो करके दिखाई दे रहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के ऊपर बार बार कहा है कि ये नहीं होना चाहिए. महाराष्ट्र में हेट स्पीच आए दिन हेट स्पीच हो रहे हैं. मुसलमानों को गाली देना, क्रिश्चियनों को गाली देना, कन्वर्जन के बारे में बात करना, सब होने के बावजूद किस पे कार्रवाई हुई, किस पे भी नहीं हुई.
दूसरा सवाल है कि कैबिनेट की बैठक मराठवाड़ा में हो रही है मुक्ति संग्राम के अवसर पर, और ये बताया जा रहा है कि वहाँ रेस्ट हाउस का रिनोवेशन चल रहा है, इसके कारण होटल बुक किए गए हैं। विपक्ष इसको कैसे देखता है? तो विपक्ष को, जब आप दूसरों के ऊपर बात करते तो स्वयं क्या कर रहे हो वो भी देखना चाहिए। हमने एक इंडिया की मीटिंग रखी थी, सभी नेताओं को एक ही जगह पे रखना था क्योंकि 2 मीटिंग्स थे, उनको टाइम पे आना, टाइम पे मीटिंग पे बैठना, उसके बाद पत्रकार परिषद लेना बहुत, और देश के नेतागण वहाँ आए थे। 9 मुख्यमंत्री थे, विरोधी पक्ष नेता थे, राहुल गांधी थे, पवार साहब थे, सभी लोग इकट्ठा वहीं पे बैठते थे। तब इस मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने देखो कितना महंगा है, ये है वो है, तो मैंने तब उनसे पूछा था 50 खोका एवरीथिंग 50 खोके एवरीथिंग ओके वालों को कि भाई हमारा तो खर्चा समझो 3 मीटिंग हुई है, 2-2 करोड़ पकड़ेंगे तो 6 करोड़ रुपए गए। तुम्हारे एक आदमी के 50 खोके से हम 6 करोड़ भी नहीं, मैंने उसका कोई बात यह है कि औरंगाबाद में सूबेदारी रेस्ट हाउस करके एक बड़ा रेस्ट हाउस है। तो क्या हुआ, जब आप इतने बड़े कैबिनेट मीटिंग की प्लानिंग करते हो, कैबिनेट मीटिंग यानी सब सेक्रेटरी वहां पे रहेंगे, सब मंत्री वहां पे रहेंगे, आधा मंत्रालय वहां पे रहेगा, तो फिर इतनी बड़ी प्लानिंग करते समय इतने शॉर्ट नोटिस में आपने क्यों किया ये? अब क्या जवाब दोगे? 35,000 रुपए की एक रूम है, हमारी तो उससे कम थी। वो आपने अपने इंटरव्यू में कहा था, इनके एक मंत्री थे वो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, और हालांकि मराठवाड़ा में आज के दिन में अकाल है, बारिश नहीं है, काश्तकार रो रहे हैं, उनके आंसू पूछने जा रहे हैं कि उनकी मजाक कर रहे हैं हम लोग? ये पूछने जैसा सवाल है। दूसरा सवाल है कि आरजेडी के मंत्री है चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर पोटेशियम साइनेट का एक शब्द का इस्तेमाल किया, बोला है, तो उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस के चाहे डीएमके के लोग हो या आरजेडी के लोग हो, लगातार हिंदू धर्म, हिंदू आस्था और हिंदू, देखो हिंदू धर्म के ऊपर कोई आक्षेप नहीं उठाया जा रहा है। हम स्पष्ट भूमिका लिए हैं कि हम हिंदू है, कर्म से हिंदू है, मरेंगे हिंदू करके। हम अपने आप की भूमिका नहीं बदलते। जो कल तक कह रहे थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है, आज कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। और मैं मोहन भागवत जी के बयान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि पिछले 2000 सालों से समाज के एक तबके के ऊपर अन्याय हुआ है और अभी भी वो आगे नहीं जा पाए हैं। तो जब तक वो आगे नहीं जा पाते हैं उनको कहीं कहीं संरक्षण देना हमारा काम है। कौन कहता है ये? मोहन भागवत जी। और ये जो अन्याय करने की भूमिका है वो कहाँ से आई है? तो उसका जन्म ही सनातन धर्म से हुआ है। चारवाक को किसने मारा? सनातन धर्मियों ने। जिन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की, बसवेश्वर अन्ना, उसकी हत्या किसने की? सनातनियों ने। ज्ञानेश्वर जी महाराज के माँ को और बाप को आत्महत्या करने किसने लगाई? सनातन धर्मियों ने। तुकाराम की गाथाएं और उनकी सब लिखी किताबें नदी में किसने फेंक दी? सनातनियों ने। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार कर दिया? सनातनियों ने। शाहू महाराज को मारने का प्लानिंग किसने किया? सनातनियों ने। महात्मा फुले और उसकी बीवी, उनके ऊपर गोबर, उनको लाठियों से मारना, उनको पत्थर से मारना, क्योंकि उनकी भूमिका उस वक्त के सनातनियों के भूमिका के खिलाफ थी। जैसे औरतों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, औरत अंदर रहनी चाहिए, घर के अंदर। वो तो सिर्फ कपड़े जैसा, यानी बर्तन साफ करते कपड़े से वो उठा के फेंक देते, वैसे औरतों के हालात थे। उस हालात पे सनातनियों का कब्जा था और वही हालात होने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और उसको विरोध किया महात्मा फुले ने, तो उन्होंने महात्मा फुले को पत्थर मारा। शाहू महाराज को मारने की कोशिश की। रानडे, आगरकर जो खुद बम्मन थे, लेकिन बम्मन होने के बावजूद कुछ उनकी कुछ भूमिकाएं थी। आगरकर तो अंत यात्रा निकाली थी, जिंदा थे वो, घर में बैठे थे, उनके घर के सामने से उनकी अंत यात्रा निकाली गई।
महात्मा गांधी को किसने मारा? सनातनी थे। वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, इसका मूल कहां पे है? उसका मूल सनातन धर्म में है। आपका जो कर्म है उस कर्म के हिसाब से आपको काम करना चाहिए कहने वाले सनातनी हैं। क्यों? जैसे कुछ लोगों ने महिला सर पे उठाया, आप उठा के दिखाओ। क्या काम तो हर एक समाज को बराबरी का देना चाहिए। फिर एक ही वर्ग को महिला उठाने का काम क्यों दिया था इस देश में? और बराबर कह रहे हैं भागवत जी कि कुछ लोगों ने इनको तकलीफ दी है और वो आज भी तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे भागवत जी कह रहे हैं। मैं भागवत जी का खुलेआम समर्थन कर रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि 2000 साल इनको तकलीफ हुई, इनको पिछड़ा रखा गया, अब इनको आगे लाने की जरूरत है और उसके लिए हिम्मत से काम करने की जरूरत है। ये जो भागवत जी बोल रहे हैं, मैं भागवत जी से के बोलने पे पूरा उनका समर्थन करता हूँ। रामचरितमानस को लेकर उनका बयान था। रामचरितमानस को लेकर पोटेशियम साइनाइड, देखो ऐसा है कि रामचरितमानस 5-10 है। जरा आप पढ़ेंगे ना वो 5-10 रामचरितमानस, तो आप खुद अस्वस्थ हो जाएंगे कि ये क्या लिख के रखा है। मैं भी इस पे और एक कंट्रोवर्सी नहीं तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन रामचरितमानस आप जरूर पढ़िए। मैं आपको बाहर जाके मेरे मोबाइल पर पूरा लिखा है, पढ़वाता हूँ। आप फिर बोलेंगे क्या लिखते हैं यार, ये हमने नहीं लिखा है, ये बहुत पुराना रामचरितमानस है, 1000-1500 एक मिनट, सनातन से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। जिस प्रकार से बयानात आए सनातन धर्म को लेकर के, आप भी कह रहे हैं, एम.के. स्टालिन के बेटे ने भी इस प्रकार के बयान दिए, प्रियांक खड़गे ने भी बयान दिए, प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया है इस पर। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। देखो, सनातन धर्म खत्म होना ही चाहिए, ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मांग थी, इसीलिए तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई। इतने दिन कहाँ था सनातन धर्म? पूछिए, कई सालों के भाषण निकालिए हमारे पंत प्रधान के, तो वो तो हिंदू धर्म के ही बात करते थे। ये अचानक सनातन धर्म का कहाँ से जन्म हो गया? उनको सिर्फ धर्म और धन की राजनीति जानती है, दूसरे धर्म और अपने धर्म में, अपने ही धर्म में 2 शाखाएं तैयार करने की। हम तो भागवत जी का समर्थन कर रहे हैं, मोहन भागवत जी का, आरएसएस का समर्थन कर रहा हूं मैं इस मामले में, कि वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ लोगों को पिछड़ा रखा और अब उन पिछड़े लोगों को आगे लाने की हमारी हिम्मत दिखानी चाहिए और हमने वैसा काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो उनको पीछे किसने रखा? ये पीछे वो रखने वाले लोग सनातनी थे। जैसे मैंने पूरा नाम पढ़ के दिखाया, चारवाक से लेके राजा शिवाजी राजे तक, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र में जितने भी हमारे संत परंपरा के थे, उनको किसने सताया? तो यह बात आप मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ है? देखो, मैं इंडिया अलायंस के बारे में नहीं, हमारी मीटिंग होंगी, हम उस पर बात करेंगे, उसके ऊपर जो निर्णय होगा होगा। लेकिन मेरी जो पढ़ाई है, मैं पीएचडी हूँ हिस्ट्री में, और वो भी इसी विषय पे, मनुवाद के खिलाफ खड़ा रहना ये मेरा धर्म है। क्योंकि मनुवाद पैदा होने से इस देश की पूरे प्रतिमा को धक्का लगा। इस देश में ऐसी कई जातियां थी जिनको गांव के बाहर रखा गया था, इनह्यूमन, दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड एज ह्यूमन। उनको इंसान समझने से भी उस वक्त की समाज व्यवस्था इनकार कर रही थी। तब कहाँ था ये देश के तथाकथित लोग, कहाँ थे वो? सर, इंडिया अलायंस में एक डिसीजन लिया गया कि कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिनके साथ असहकार किया जाएगा और उनके डिबेट में नहीं जाया जाएगा, उस पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखो, क्रिटिसिज्म का सवाल नहीं, सवाल यह है कि तुम जो बात करते हो उससे मैं सहमत हूँ, ऐसा मैं क्यों दिखाऊं? मैं तुम्हारे से असहमत हूँ, मैं तुमको कोई गाली नहीं दे रहा। मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे से नहीं बात करूँगा, ये तो अच्छी बात है ना, ये असहकार है। जो गांधी जी ने कहा था कि बॉयकॉट कर दो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके ऊपर तो हम आज़ादी लेके आए हैं। आज़ादी मिलाने का सबसे बड़ा हथियार था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी चैनल पे बंदी नहीं ला रहे। जो कोई शख्स
हमको लगता है कि ये द्वेष फैलाता है अकारण। इस देश में दो समाज के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो धर्मियों के बीच में द्वेष फैलाता है और अफवाहों का मशीन बन जाता है, तो मेरे लिए वो आदमी नाकाम है, बेकाम है, मैं उससे बात ही क्यों करूं? और किसी से बात करना और किसी से नहीं करना ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार भी है ना। हम गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, हम गांधी की नीति पे चलते हैं। गांधी जी की नीति जो थी असहकार की, वो असहकार की भूमिका है, उससे कुछ को दर्द नहीं होना चाहिए। आपने आप का आत्म परीक्षण करके हमारे ऊपर से ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, ये खुद ही को सवाल उन्होंने पूछना चाहिए। हमको सवाल पूछने से पहले किसी से बात, मुझे आपसे बात नहीं करना, तो आप क्या मुझे सब बात जबरदस्ती करवाओगे? बात करो बात करो बात करो, मुझे नहीं करना है बात। ये देखो, एक भी लोकल चैनल के आदमी पर बैन नहीं आया है। हमने ये नहीं कहा कि लोकल चैनल से सहकार करेंगे, क्योंकि लोकल चैनल अपना एजेंडा नहीं चलाते। जो लोग अपना एक एजेंडा लेके चलते हैं और जिससे पूरे देश को नुकसान होने की संभावना है, उनको दूर रखना, उनसे बात नहीं करना। अगर मेरे सामने कोई अतिरेकी बैठा है तो मैं चाहूंगा कि मैं उससे नहीं बात करूं, तो मेरी मर्जी है ना। वो सुधर भी गया होगा तो भी मैं चाहूंगा नहीं बात करना है। किससे बात करना है ये मेरी इच्छा, मेरी खुद की एक चॉइस है ना, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। और जब अमित शाह कल कह रहे थे कि राष्ट्रीय भाषा है हमारी हिंदी और वो एक सूत्र में देश को बांधती है। साउथ के नेता कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो उनको हिंदी के अलावा दूसरी भाषा नहीं आती, इसलिए हिंदी की बात कर रहे हैं और हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो प्रांतीय भाषा है, उसका वो अपमान कर रहे हैं। देखो, इस देश में हिंदी जरूर एक भाषा है, लेकिन हम प्रांतीय भाषाओं का सम्मान करना भूलना नहीं चाहिए। जैसे हमारी भाषा मराठी है, ठीक है, मराठी मेरी माँ है। जैसे तमिल है, तेलुगु है, तुलु है, हर एक अपनी अपनी भाषा रहती है, जिसके बारे में वो उस दिल से उस भाषा से प्यार करता है। अगर हिंदी में कोई लड़का सोचे, हम कोई बच्चे को जन्म देती है और बाद में पहला शब्द उसके मुंह से आता है वो है माँ। महाराष्ट्र में आ जाएंगे आप तो आई, नीचे चले जाएंगे तो अम्मा। तो ये प्यार जो उस मिट्टी से निकलता है, उस मिट्टी की भाषा का सुगंध ही कुछ और रहता है। हम हिंदी से इनकार नहीं करते, लेकिन हम हमारे मूल भाषा से बाहर नहीं आ सकते। और सब सवाल ये है कि महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री हैं। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस जो है वो अन्य राज्यों में जाकर के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय लीडरशिप उनके पावर्स को महाराष्ट्र से डाइल्यूट कर? नहीं, मेरा कोई इन्फ्लुएंस थोड़ी है भारतीय जनता पक्ष में कि मुझे कोई बताएगा कि उनके क्या छाट रहे हैं, पंख छाट रहे हैं, उनको चुप बिठाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। Sir, one question in English. PM Modi remains the leader with the highest global approval rating after G20. Survey puts Modi on top, 76% approval for Prime Minister Modi. इस recent survey आया है। मैंने पढ़ा नहीं है सर्वे, मुझे पढ़ने दो, कल आपके सब बयानों का दे दूंगा सवाल जवाब। Let me read the survey. Thank you, sir. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।